दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज। ये जो दृश्य देख रहे हैं ये राम मंदिर वेस्ट गोरेगांव वेस्ट वार्ड क्रमांक 58 यानी 58 का है, जहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लाल बहादुर यादव खड़े हैं, जो वर्तमान में उत्तर पश्चिम मुंबई जिला अध्यक्ष भी हैं। इनके चुनाव प्रचार में काफी स्टार प्रचारक आए, जिसमें आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव मुख्य रूप से पधारे और बिरहा सम्राट बिरहा गायक विजय लाल यादव गाजीपुर वाले भी लोगों का मनोरंजन किए। पूरा ये जो विशाल जनसमूह है ये धर्मेंद्र यादव को देखने के लिए एकदम बेचैन था। उनका भाषण सुनकर समाजवादियों में काफी जोश आ गया। आपको हम पूरी रिपोर्ट कमलेश कुमार यादव की दिखाते हैं कि पहले गीत संगीत हुआ, इसके बाद फिर विजय लाल यादव द्वारा धर्मेंद्र यादव के लिए स्वागत गीत गाया गया। इसके बाद धर्मेंद्र यादव ने काफी कुछ आश्वासन दिया मुंबई वासियों के लिए कि जो महानगर पालिका के स्कूल बंद हो रहे हैं वो हम स्कूल फिर चालू कराएंगे अगर हम सत्ता में आए। ये सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे ये तो 16 तारीख को डिसाइड होगा, लेकिन यहाँ विशाल जनसमूह समाजवादी पार्टी के समर्थन की गवाही दे रहा है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। तो 15 तारीख को लोग सही का दबाना है, पक्का ना। तो अपने महबूब नेता के लिए सड़क से सांसद तक जिनकी आवाज, जिनके सवालों के जवाब देने के लिए विरोधी दल का होठ और हलक सुन जाता है, अपने नेता के सम्मान में साथ रहेंगे। मैं अपने गीत के माध्यम से माननीय सांसद जी का सम्मान कर दूं और आप लोग नीचे से गर्मजोशी से सम्मान कर दें कि बड़ी भाग्य है। मैं भी एकदम बिल्कुल सीधा आया हूं, मैं अभी घर नहीं गया हूं कि बड़ी भाग्य, अरे बड़ी भाग्य आज महफिल में सीमा में आ गए। हमारी और लालवन सिंह की बात हो रही थी भैया की, मैं इस गीत को तैयार किया हूं अभी कि हम सब के लिए, हम सब के लिए, कि हम सब के लिए बात अच्छी लगे तो अपने नेता का सम्मान करेंगे आप कि हम सब के लिए, अरे हम सब के लिए बन के भगवान निकला है समाजवादी, निकला समाजवादी का है मामला। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव कर दिए हैं बल के भगवान। अरे जन जन में आज, यही लाइन खतरनाक है कि जन जन में आज। यही आखिरी लाइन है अपने नेता के सम्मान में। कैसे कि बड़ी भाग्य यहाँ आने का मकसद क्या है? अरे जन जन में आज, इस बंबई में आज, अरे जंगल में आज भरने को तूफान आ गए।
अब हम व्यक्ति को बुलाएंगे जिनको सुनने के लिए हम सारे लोग बेचैन हैं। माननीय श्री धर्मेंद्र भैया जी से आग्रह है कि भैया प्लीज आप आए और आकर के आप अपना हम लोगों को मार्गदर्शन दीजिए। माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत होते धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव। वार्ड नंबर 58 के इस चुनावी सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, यहां से हम सबके चहेते उम्मीदवार, मैं समझता हूं आज इनके लिए वोट मांग के मैं चुनाव में जो इन्होंने सहयोग किया, सहयोग को इनको वापस करने आया हूं, क्योंकि ये हमारे आजमगढ़ लोकसभा के मतदाता भी हैं। हमारे साथी लाल बहादुर यादव जी, और मैं समझता हूं जिनके मंच पे आने के बाद कोई किसी को नहीं सुनना चाहता है, ऐसे हमारे लोकप्रिय पार्टी के सम्मानित कलाकार भी हैं, नेता भी हैं, और पूरे देश में एक उदाहरण पेश किया है इन्होंने। अपने सगे भाई का विरोध करके भी समाजवादी झंडे को बुलंद किया है। ऐसे हमारे साथी जिनका मेरे ऊपर व्यक्तिगत एहसान भी है, कर्ज भी है, आदरणीय विजयलाल जी, यहां के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय शेष नारायण गौड़ जी, आदरणीय लालमणि सिंह जी, आदरणीय राशिद अली गुड्डू जी, और वार्ड 58 के उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, मैं आज इस मौके पर आप सबसे अपील और प्रार्थना लेके आया हूं कि यहां से हमारे उम्मीदवार साथी लाल बहादुर जी को ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जिता देना। साथियों, मैं जब आया मुंबई के महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव को देखा, ऐसा चुनाव लाल बहादुर भाई अजीबोगरीब हमने कभी देखा। दो विपरीत विचारधाराएं जो सदियों से, जो जब से राजनीति कर रहे हैं तब दो राजनीति वाले एक हो गए, जो आपस में लड़ के अलग दल बना लिए वो दल भी एक हो गए, और अलग अलग तरीके के नए नए समीकरण यहां के मुंबई के चुनाव में देखने को मिले। जब ये सब मिलकर अपने समीकरण बना रहे हैं, तब मैं कहना चाहता हूं मेरे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोगों, जो लोग मुंबई की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए यहां पर आए हैं, यहां के लोग सेवा कर रहे हैं, बहादुर जी से पूछ रहे थे क्षेत्र के लोगों के बारे में, तो मैं समझता हूं जो लोग परंपरागत तौर पर समाजवादी पार्टी का, श्रद्धेय नेताजी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का सहयोग करते रहे, अगर इस वार्ड में वो सब लोग एक हो गए तो लाल बहादुर भाई ऐतिहासिक वोटों से यहां से चुनाव जीतेंगे। और एक इसलिए होना है मेरे साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो उनके तमाम सहयोगी हैं, ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान, जो नेताजी से लेके मानवर काशीराम जी तक, जो दलित पिछड़ों का जो लगातार संघर्ष रहा,
उस संघर्ष के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के और उनके सहयोगी रात और दिन षड्यंत्र करते घूम रहे हैं। और ये लोग घमंड में थे, लोकसभा के चुनाव में कहते घूम रहे थे कि 400 पार करा दो, 400 पार करा दोगे तो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान हम खत्म करेंगे। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी ने पूरे लोकसभा चुनाव में की। लेकिन मैं समझता हूं और बधाई देना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो 400 पार के घमंड में थे, बैसाखी पर लाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने भी किया और महाराष्ट्र के लोगों ने भी बड़ा समर्थन दिया था। बहुत बड़ा समर्थन महाराष्ट्र के साथियों ने दिया। तो आज हम कहना चाहते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, संविधान को बचाए रखने के लिए, संविधान में जो प्रावधान है उन प्रावधानों का लाभ दिलाने के लिए दलित पिछड़ों को, मुसलमान भाइयों को, जिनको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नाम दिया है पीडीए, उस पीडीए परिवार को एक करके हम लोग एक ऐसी ताकत बनाएंगे कि हमारे दलित पिछड़े भाइयों के साथ, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ कहीं अन्याय न हो पाए। तो ये बड़ी लड़ाई चल रही है मेरे साथियों। इस बड़ी लड़ाई के बीच ये महाराष्ट्र का नगर निगम का चुनाव आया है, मुंबई महानगर पालिका का ये चुनाव आया है और मुझे कई क्षेत्रों में जाने का मौका मिला कल से। और जहां कहीं भी जा रहे हैं भाई विजयलाल जी, ये महसूस ही नहीं हो रहा कि हम लोग उत्तर प्रदेश में नहीं है। मुंबई भी हमारे उत्तर प्रदेश से कम नहीं है। इतना समर्थन यहाँ के लोगों का पार्टी को, मेरे साथियों को मिल रहा है, अबू आसिम साहब की मेहनत को मिल रहा है, उनके संघर्ष को मिल रहा है। तो मैं समझता हूं आप सबका सहयोग रहेगा तो न केवल लाल बहादुर जी जीतेंगे, बल्कि पूरे सदन में समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी तादाद में और ताकत में जीत के आएगी। और जब जीतेगी तो मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, अभी पिछली मीटिंग में मैं सना खां जी की मीटिंग में था और मीटिंग में जब मैंने पार्टी की उपलब्धियों के बारे में कुछ चर्चा की तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां पर एक बेटी मिली मुझे और बताई कि मुझे सदैव नेताजी के हाथों से कन्या विद्याधन के 20,000 का चेक उस जमाने में मिला था। ये है, ये समाजवादियों की नीतियां हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नौजवानों के हाथों में लैपटॉप बांट के दिखा दिया और इतनी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चला के दिखा दी कि नगर निगम के इस चुनाव में चूंकि समय की पाबंदी है 10 बजे तक, अभी मुझे एक मीटिंग बहुत दूर जाके और करनी है। इतनी उपलब्धियां हैं कि उन उपलब्धियों को भी गिनाने का समय हम समाजवादियों पे नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूं मेरे मुंबई के जागरूक बुजुर्ग, नौजवान साथी और माताएं बहनें, सबको इस बात का एहसास है कि समाजवादियों को जब जब मौका मिला तो किस कदर समाजवादियों ने जनता की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी सहूलियत के लिए किस कदर समाजवादियों ने काम करने का प्रयास किया है, वो आप सबके बीच है। लेकिन मेरे मुंबई के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां आप लोग लगातार इतना सहयोग कर रहे, समर्थन कर रहे, मुझे यकीन है, उम्मीद है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर देश के अन्य इलाकों के जनता के दम पर मुझे इस बात की जरूर भरोसा है कि आने वाला 2029 जब आएगा तो ये समाजवादी पार्टी देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी होगी। और मेरे मुंबई के साथियों, मुझे एहसास है आप लोगों का कितना सहयोग और समर्थन रहा। हजारों लोगों को मैं जानता हूं जो अपने जीवन यापन के लिए, रोजी के लिए, रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर भी काम कर रहे हैं, मुंबई में भी कर रहे हैं, अहमदाबाद में भी कर रहे हैं और भी तमाम जगह कर रहे हैं। लेकिन मुझे एहसास इस बात का भी है कि जब लोकसभा का चुनाव आया था तो सभी लोग परिवार सहित जाके उत्तर प्रदेश के अंदर मतदान करके समाजवादियों को अपनी ताकत देने का काम किया था।
तो बताओ मेरे साथियों, जो लोकसभा के चुनाव में आपने झंडा बुलंद किया, उसी झंडे की बुलंदी को बुलंद रखोगे कि नहीं रखोगे? बताओ मेरे साथ। यहां से लाल बहादुर भाई को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना मेरे भाइयों। हम आपसे वादा करते हैं, पार्टी का घोषणा पत्र लाल बहादुर भाई आपने बंटवाई दिया होगा क्षेत्र में, जो हमारे बच्चों की पढ़ाई मुफ्त करने का जो सदैव नेताजी ने शुरुआत की थी और नारा दिया था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, कपड़ा रोटी सस्ती होगी, तो समाजवादियों का मुंबई नगर पालिका में ये वादा है जनता के बीच कि हम लोग दवाई भी मुफ्त कराएंगे अपने और पढ़ाई भी मुफ्त कराने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, स्कूल बंद करते घूम रहे हैं। हम समाजवादियों को जब मौका मिलेगा तो जितने महानगर पालिका के हमारे स्कूल हैं, उन स्कूलों में सुविधाएं भी बढ़ाएंगे, व्यवस्थाएं भी बढ़ाएंगे, टेक्निकल एजुकेशन से भी जोड़ेंगे, कंप्यूटर के एजुकेशन से भी जोड़ेंगे। ये हम आपको भरोसा विश्वास दिलाना चाहते हैं। ये वादा समाजवादियों ने अपने घोषणा पत्र में किया और आप सहित सभी लोग जानते हैं, देश और प्रदेश का जनमानस जानता है कि जब जब समाजवादियों को मौका मिला तो जितना घोषणा पत्र में कहते हैं उससे ज्यादा समाजवादी लोग काम करके दिखाने का काम करते हैं। बताओ साथियों, करते हैं कि काम के नहीं करते हैं? पार्टी का चुनाव का घोषणा पत्र छोटा पड़ जाता है और पार्टी की सरकार के किए हुए काम बड़े हो जाते हैं। ये समाजवादियों का चरित्र है। इसलिए आदरणीय अब्बू आसिफ साहब ने, मुंबई की समाजवादी पार्टी ने, यहाँ के लोगों ने जो जनता के बीच वादे किए हैं, उन वादों को हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। बस एक बार आपसे अपील और प्रार्थना है कि यहाँ से हमारे साथी लाल बहादुर जी को ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जिता के भेज देना। यही अपील और प्रार्थना करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।